नमस्कार। तो चलिए आज वर्जीनिया वुल्फ के मशहूर निबंध ए रूम ऑफ वंस ओन के जरिए एक बहुत पुरानी लेकिन जरूरी ऐतिहासिक पहेली को सुलझाते हैं। ये सब शुरू होता है एक बहुत ही कह सकते हैं परेशान कर देने वाले सवाल से। वर्जीनिया वुल्फ पूछती हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि इतिहास में हमें शेक्सपियर जैसे महान लेखक तो मिलते हैं, पर उस स्तर की कोई महिला लेखक क्यों नहीं मिलती। ये सवाल अपने आप में बहुत गहरा है। तो इसका जवाब ढूंढने के लिए वर्जीनिया वुल्फ ने क्या किया, वो एक जासूस की तरह सीधे पहुंची इतिहास की किताबों के पास। वो ये समझना चाहती थी कि उस जमाने में आम औरतों की जिंदगी असल में थी कैसी। और जो उन्हें मिला वो सच कहूं तो काफी हैरान करने वाला था। इतिहास की किताबें राजा महाराजाओं, उनकी लड़ाइयों और महान आदमियों के किस्सों से तो भरी पड़ी थीं, लेकिन महिलाओं की जिंदगी और उनका तो जैसे कोई वजूद ही नहीं था। वो इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब थीं। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। वुल्फ को एक अजीब सी, एक पहेली सी नजर आती है। एक तरफ है साहित्य और दूसरी तरफ है असल इतिहास। जरा इस फर्क को समझिए। किताबों और कहानियों में औरतें बहुत शक्तिशाली हैं, प्रभावशाली हैं, पूरी कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन जैसे ही हम असल इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो वहां औरतें या तो हैं ही नहीं, या उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है, या फिर उन्हें सिर्फ मर्दों की संपत्ति के तौर पर देखा गया है। मतलब कल्पना और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क। तो इस बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए वुल्फ एक कमाल का तरीका अपनाती हैं। वो एक कहानी गढ़ती हैं, एक काल्पनिक किरदार बनाती हैं, ताकि हम सब इस सच्चाई को बेहतर ढंग से समझ सकें। वो कहती हैं, चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि विलियम शेक्सपियर की एक बहन भी थी। नाम था उसका जूडिथ। और ये भी मान लीजिए कि जूडिथ भी अपने भाई की तरह ही, या शायद उससे भी ज्यादा टैलेंटेड थी। तो जरा सोचिए, एक ही घर, एक ही खून, उतनी ही प्रतिभा, लेकिन रास्ते रास्ते जमीन आसमान जितने अलग। विलियम को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा गया, वो लंदन गया, थिएटर की दुनिया में नाम कमाया और इतिहास का सबसे बड़ा नाटककार बन गया। और जूडिथ, उसे घर के कामकाज में उलझा दिया गया, उससे किताबें छीन ली गईं और कम उम्र में ही शादी कर लेने का दबाव डाला गया। मगर जूडिथ के अंदर जो आग थी वो इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं थी। वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से भागकर लंदन पहुंच जाती है। लेकिन वहां उसका स्वागत कैसे होता है? मजाक उड़ाकर, उसे धुतकार कर। हर दरवाजे से उसे निराशा ही हाथ लगती है। वुल्फ का जो निष्कर्ष है वो बहुत कठोर है, पर शायद उस दौर की सच्चाई भी। वो लिखती हैं कि उस जमाने में अगर कोई औरत इतनी बड़ी प्रतिभा लेकर पैदा होती तो उसका हश्र या तो पागल हो जाना होता, या वो खुद अपनी जान ले लेती, या फिर कहीं अकेलेपन में घुट घुट कर मर जाती। तो जूडिथ की ये जो दुखद कहानी है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। इसके जरिए वुल्फ असली गुनहगारों को कटघरे में खड़ा करती हैं। ये बताती हैं कि असल वजह क्या थी कि इतिहास में महिलाएं गुमनाम रह गईं। तो कमी किस चीज की थी? टैलेंट की? नहीं, बिल्कुल नहीं। कमी थी मौकों की। पढ़ाई लिखाई का कोई मौका नहीं था। आर्थिक रूप से वो हमेशा दूसरों पर निर्भर थी। घर के कामों का बोझ कभी खत्म ही नहीं होता था। समाज का डर और मजाक अलग से, और सबसे बड़ी बात, सोचने समझने और कुछ नया रचने के लिए कोई निजी जगह, कोई कोना ही नहीं था। और ये सिर्फ कोई कोरी कल्पना नहीं थी। असलियत में भी जॉर्ज एलियट जैसी कई लेखिकाओं को अपनी पहचान छिपाकर मर्दों के नाम से लिखना पड़ा, सिर्फ इसलिए ताकि लोग उनकी बातों को गंभीरता से लें। सोचिए, दबाव किस हद तक रहा होगा। तो अब सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? इन दीवारों को तोड़ा कैसे जाए? यहीं पर वुल्फ अपनी सबसे मशहूर और जरूरी बात कहती हैं। वो उस चाबी के बारे में बताती हैं जिससे महिलाओं की रचनात्मकता का ताला खुल सकता है। देखिए, उनका तर्क बहुत सीधा और साफ था। सिर्फ टैलेंटेड होने से कुछ नहीं होता। एक महान कलाकार बनने के लिए आज़ादी चाहिए, पैसों की आज़ादी और सोचने समझने की आज़ादी। और इस आज़ादी के लिए वुल्फ ने दो चीज़ें बताईं। पहली, पैसा। उन्होंने उस जमाने के हिसाब से एक रकम भी बताई, सालाना 500 पाउंड। ये रकम सिर्फ पैसा नहीं है, ये उस आर्थिक गुलामी से आज़ादी का प्रतीक है जो सपनों को पूरा करने के आड़े आती है। और दूसरी, और शायद सबसे अहम चीज़, वो है अपना एक कमरा। और इसका मतलब सिर्फ 4 दीवारों से नहीं है। इसका असली मतलब है एक ऐसी निजी जगह,
ऐसी मानसिक आज़ादी जहां बिना किसी दखल-अंदाजी के कोई भी अपनी सोच को, अपनी कला को आज़ादी से पंख दे सके। लेकिन वुल्फ अपनी बात एक बहुत ही उम्मीद भरी सोच के साथ खत्म करती हैं। वो कहती हैं कि शेक्सपियर की वो बहन जूडिथ कभी मरी नहीं, उसकी आत्मा हम सबके अंदर जिंदा है। बस वो सही मौके का इंतजार कर रही है ताकि वो खुलकर दुनिया के सामने आ सके। और ये बात हमें आज एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। वर्जीनिया वुल्फ ने ये बातें लगभग 100 साल पहले लिखी थीं, पर हमें आज खुद से पूछना होगा कि क्या आज भी कितनी ही जूडिथ, कितनी ही प्रतिभाएं बंद दरवाजों के पीछे मौकों की कमी के कारण कैद नहीं है?